अपने जैन शास्त्रों में मोह को जहर बताया है। तो गुरुवर, हम लोग संसार में मोह के बिना रह पाना असंभव है। चाहे परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, मोह तो किसी 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 न किसी रूप में होता ही है। इसके लिए मोह से हम कैसे बचें और इसको जहर की संज्ञा किस अपेक्षा से कही गई है? मोह नहीं छोड़ना है, संबंध नहीं तोड़ना है, संबंधों को समझना है। दवाई खाना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन दवाई को दवाई मान के खाना, भोजन मान के मत खाना। कौन कह रहा है कि तुम संबंध छोड़ो? धर्म तुम्हारे संबंध तोड़ने की बात नहीं करता। संबंध ये कहता है कि संबंध को बिगाड़ो मत, तुम समझो कि तुम्हारा संबंध क्या है। अब देखना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोगों से शेयर करना। एक बच्चा कुएं में गिर गया, तैरता नहीं था। उसका दूसरे भाई ने देख लिया और दूसरे भाई ने देख करके, अरे मेरा भाई डूब रहा है। वो तैर के जानता नहीं था, उसको मालूम था ये तैर के नहीं जानता। अब वो चिल्ला रहा था कुएं पर, तो ये भी कूद पड़ा उसको बचाने के लिए। ये भी तैर के नहीं जानता था। इसको मालूम है कि वो भी तैर के नहीं जानता, मैं भी तैर के नहीं जानता। तीसरा पिता दौड़ा आया, उसके दो ही बेटे थे, दोनों डूबने लगे। तो ये भी कूद गया, इसको भी मालूम है कि मैं भी तैर के नहीं जानता। पहला बेटा नहीं जानता, दूसरा नहीं जानता और वो स्वयं नहीं जानता, और तीनों को एक ज्ञान है, और पिता भी गुम गया। और पिता चिल्ला रहा है, कुएं में डूब रहा है। तो लोगों ने, भाई तू जब तैर के नहीं जानता तो कूदा क्यों? बोले क्या करता, अपने सामने दोनों बेटों को मरते हुए देखता क्या? भाई से पूछा, तू क्यों कूदा? बोले क्या करता, छोटा भाई मर रहा था, अपने सामने मरता देखता क्या? तीनों मर गए। बोलो ये मोह कैसा रहा? बोलो, ये मोह समझदारी के ना समझी का? ना समझी का है। जब मालूम है कि वो नहीं तैरने से वो डूब के मर रहा है और मैं भी तैर के जानता नहीं हूं, तो साथ में मरना। पिता को मालूम है कि मेरा बेटा नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, तो डूब के मरना है। ऐसी दशा में धर्म बीच में आता है। तुम लोग समझते हो कि धर्म हमारी गृहस्थी में बाधक है। हम साधु लोग आप लोगों के जो जीवन है उसमें बाधा डालते हैं। नहीं, हम इतना ही कहते हैं कि इतना मोह मत करो कि वो मर रहा है सो मर रहा है, उसके साथ में तुम भी मर जाओ। वो मर रहा है तो मर रहा है, साथ में बाप भी मर जाए। इतना विवेक रखो, इतना मोह मत करो कि तुम तीनों, अब पूरे घर के जितने पुरुष थे सब मर गए, घर में क्या बचा? अब देखना तुम्हारा मोह कितना मुर्गा, सब विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, घर उजड़ गया। यदि एक गिर गया था, मान लीजिए गिराया तो नहीं था, अब यदि एक मर जाता, दूसरा भाई बच जाता, पिता बच जाता, तो पूरी गृहस्थी सुरक्षित रह जाती कि नहीं? बस तुम्हारी शेष गृहस्थी को सुरक्षित रह जाए, इसी के लिए ये धर्म आता है। और तुम समझ रहे हो धर्म हमें राग ही नहीं करने देता। अरे राग तो करो, लेकिन इतना राग मत करो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो विवेक रखो थोड़ा। इसलिए धर्म आपके संबंधों को नहीं तोड़ता है, लेकिन आपका अंधा राग, विवेकहीन राग को कहा है, ऐसा राग विष है, जहरवत है, जो तुम्हें भी मार देगा, ऐसा माना है।